हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सपोर्ट राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के आरडी प्लान के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के आरडी की जो सामान्य जानकारी है, बैंक ऑफ इंडिया के आरडी का इंटरेस्ट रेट, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये की आरडी अगर आप करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, टैक्स बेनिफिट और टीडीएस के बारे में, बैंक ऑफ इंडिया की आरडी आप किस तरह से ले सकते हैं और किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरडी क्या होता है। दोस्तों, आरडी का फुल फॉर्म होता है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट जो आपको एक नियमित अंतराल पे जमा करना होता है। दोस्तों, आरडी एक ऐसी डिपॉजिट स्कीम है जिसमें आप हर महीने एक फ़िक्स डिपॉजिट अमाउंट जमा करते हैं और एक निश्चित समय के बाद आपको जो संपूर्ण राशि होती है वो ब्याज सहित वापस मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। एज लिमिट, अगर किसी व्यक्ति को आरडी अकाउंट ओपन करवाना है बैंक ऑफ इंडिया में तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एक बच्चे के नाम पे भी आरडी अकाउंट ओपन किया जा सकता है और कोई बड़ा व्यक्ति या सीनियर सिटीज़न भी आरडी प्लान ओपन कर सकता है। मिनिमम अमाउंट जो है 500 रुपये से ओपन होती है आरडी। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहें उतने रुपए की आरडी खुलवा सकते हैं। टेन्योर मिनिमम जो है 6 मंथ का है। मैक्सिमम 10 सालों तक के लिए आप आरडी ले सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट जो आपको हर महीने जमा करना है उसमें डिले होता है और 5 साल से कम की आरडी है तो प्रति 100 रुपये आपको 1.50 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपने 5 सालों से अधिक की आरडी प्लान ले रखा है और अगर किसी महीने में आपने आरडी टाइम पे जमा नहीं करी तो 2 रुपये प्रति 100 रुपये आपको पेनल्टी लगेगी। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, अगर कोई सीनियर सिटीज़न व्यक्ति या कोई भी आरडी प्लान ओपन करवाता है व्यक्ति और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है और वो नहीं रहते हैं तो उस अवस्था में आरडी का सारा पैसा नॉमिनी को दिया जाता है। तो आप ये जो आरडी प्लान ले रहे हैं इसमें नॉमिनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये लास्ट अपडेट हुआ था 7/9/2018 को। लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिंक भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप जब भी इस वीडियो को देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लेटेस्ट देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 साल से 2 साल के लिए अगर आप आरडी करवाते हैं तो 6.65%, 2 साल से लेके 3 साल के लिए 6.70, 3 साल से लेके 5 साल के लिए 6.50, 5 साल से लेके 8 साल के लिए 6.50 और 8 साल से लेके 10 साल के लिए 6.35। ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अब हम बात करेंगे रिटर्न्स के बारे में। तो जो बैंक ऑफ इंडिया की आरडी है उस पर हम अगर 1,000 रुपये प्रति माह 1 साल के लिए जमा करते हैं तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा 12,439 रुपये बनेगा। इसी तरह से 1,000 रुपये की आरडी को हम अगर 2 सालों के लिए करते हैं तो 25,739 रुपये। 1,000 रुपये की आरडी 3 साल के लिए करते हैं तो 39,825 रुपीज़ का जो है रिटर्न बनेगा। 1,000 रुपये की आरडी को हम अगर 5 सालों के लिए करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6.50 और रिटर्न जो बनेगा हमारा 70,992 रुपीज़। 1,000 रुपये की आरडी को हम 10 सालों के लिए करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6.35। यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,67,607 रुपीज़। 5,000 रुपीज़ की आरडी को अगर 10 सालों के लिए किया जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा 6.35% और मैच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा वो 8,38,036 रुपीज़। इसी तरह से अगर 10,000 रुपये प्रति माह की आरडी को 10 सालों के लिए किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.35%, तो टोटल मैच्योरिटी जो बनेगी 16,76,073 रुपीज़। दोस्तों, ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है इस पर टीडीएस एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे टैक्स सेविंग और टीडीएस के बारे में। दोस्तों, टीडीएस जो है आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर एप्लीकेबल है। अगर आपका पूरे वर्ष में किसी भी आरडी का ब्याज 10,000 रुपये से अधिक बनता है तो उस पर आपका टीडीएस कटेगा। लेकिन
अगर अगले फाइनेंशियल ईयर में आप जो अंतरिम बजट पेश हुआ है उसके हिसाब से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसमें 40,000 के ऊपर अगर आपका ब्याज बनता है तो TDS एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप 2019-20 में RD अकाउंट ओपन करते हैं और आपका ब्याज पूरे साल में 40,000 रुपये तक बनता है तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर आपका TDS कटता भी है तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे वो आपका TDS आप वापस ले सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप 15G और 15H फॉर्म पहले से ही सबमिट कर दें जब आपने RD अकाउंट ओपन करवाया है तो वहीं पर आप उसके साथ ही एक 15G 15H फॉर्म सबमिट कर दें तो आपकी TDS नहीं कटेगा। दोस्तों, इस RD प्लान पे धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर इनकम टैक्स में छूट नहीं दी गई है। अब हम बात करेंगे कि RD अकाउंट को किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हैं और उसकी नेट बैंकिंग आपके पास है तो आप नेट बैंकिंग से RD अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाके RD का फॉर्म साइन करके RD ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप न्यू कस्टमर है तो आपको नॉर्मल KYC जो होता है ID एड्रेस प्रूफ और एक फ़ोटो, इसकी आवश्यकता होगी। और बैंक अकाउंट डिटेल अगर आप न्यू कस्टमर है तो पैन कार्ड, अगर आपका RD का अमाउंट 50,000 रुपये इससे अधिक जाता है साल भर में तो आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप एडवांस में ही पैन कार्ड देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये जितनी भी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड करी है ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें और लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप कंपनी की वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।